जयपुर में हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में 3 दिन से विवाद जारी है, जिसको लेकर महापौर और पार्षद लामबंद हुए हैं, जिसके तहत अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुनील यादव सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्योंकि अब 3 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जारी है अतिरिक्त आयुक्त को बर्खास्त करने को लेकर, क्योंकि अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का निगम में ज्यादातर जो है फेरबदल यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इंटरप्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब जिसको लेकर कई सारे कार्य उठाए गए थे, कार्यों को लेकर एक सिग्नेचर की बात हुई थी, हस्ताक्षर की बात हुई थी और नगर निगम के अंदर कई ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर अधिकारी के तहत यहाँ पे किए जाने थे, लेकिन उसको लेकर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर अब पार्षद और मेयर दोनों ही परेशान है और लगातार धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अभी हम नगर निगम हेरिटेज जयपुर में यहाँ मौजूद हैं और अभी लगातार अब आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार जो धरना प्रदर्शन इनका जारी है। 50 पार्षद यहाँ पे लगातार धरने पर बैठे हैं, मुनेश गुजर जो महापौर है उनके नेतृत्व में, और लगातार जो अस्थायी कर्मचारियों की जो टेंडर निकलने थे उनको लेकर पूरा विवाद जारी हुआ था। इसके बाद जो अतिरिक्त आयुक्त जो राजेंद्र वर्मा है वो पार्षद और महापौर के साथ जिस तरह से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद पूरा ये विवाद बढ़ रहा था। उसके बाद लगातार जो पार्षदों की मांग है कि अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित किया जाए, जो पार्षदों की मान और सम्मान की लड़ाई है और इसीलिए हम सब बैठे हैं। इसके अलावा जो पार्षद हैं, 50 पार्षद यहाँ पे अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को भेज दिए और अभी आप देख सकते हैं कैसे बारिश में जो टेंट और तंबू यहाँ तानकर पार्षद लगातार अपने धरने पर बैठे हैं और जो एक ही मांग है कि किसी भी सूरत में जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है उनको निलंबित किया जाए, यही हमारी मांग है। अभी जो आप देख सकते हैं कि पार्षद मौजूद हैं और यहाँ पे गद्दे भी हैं, रात को भी यही डटे रहते हैं इसी धरने पर, और आप देख सकते हैं कि मुनेश गुजर जो महापौर है वो भी इस पूरे धरने में यहाँ डटी हुई है और तमाम उनके साथ पार्षद भी यहां मौजूद है। अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह ये मामला अभी सुलझने में नहीं आया, कोई समाधान नहीं निकला, जबकि जनप्रतिनिधि यहां पर अगर धरने पर बैठे हैं तो जनता के काम कैसे होंगे? आखिर क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से कोई सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही है? और एक जो ऑफिसर है उस पर भी जनप्रतिनिधि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? मुनेश गुजर जी हमें बताएंगे किस तरह की जो बात अभी तक हुई है और अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है कि 3 दिन से आप लगातार धरने पर भी बैठे हैं? देखिए, बीट की पत्रावली निकालने का विवाद नहीं है। बीट की पत्रावली जो थी उसका अंतिम डेट थी 15 तारीख। तब तक उस पर कोई भी कमेंट्स नहीं करना। उससे पहले आप साइन कर रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो, लेकिन जब वर्क ऑर्डर देना है तब 15 दिन तक उस फाइल को पेंडिंग रख रहे हो। इसकी क्या मानसिकता है? आपको अगर उस फाइल का निस्तारण करना था, क्योंकि 3 दिन में फाइल निस्तारित होती है, 3 दिन से ज्यादा कोई अधिकारी नहीं रख सकता, 3 दिन में वो निस्तारित होनी चाहिए थी। ये बात हमारे कमिश्नर के भी संज्ञान में थी। इसके लिए एमएलए साहिबान ने भी फोन किया, मंत्री साहिबान ने भी फोन किया, सभी पार्षद लगातार मिल रहे थे 3-4 दिन से कि उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। उनको आजकल निकालने का कहा गया और जब उसका टाइम खत्म हो गया उस दिन उसको नहीं निकाला गया। तो ये मानसिकता जानने की थी बात कि इसको क्यों आपने डंप किया। आपको इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। आपके जो भी कमेंट्स थे उस पर उसको लिखना चाहिए था और आगे मार्क कर देना चाहिए था दूसरे अधिकारी के। दूसरी बात जो है, एक फ्लड कंट्रोल हमारे स्थापित होने थे जो 15 जून को होने थे। मॉनसून को देखते हुए अभी चक्रवात और आ रहा है, तो फ्लड कंट्रोल में जो होता है सैंड बैग और ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पानी भर जाता है, लोगों को बचाने के लिए बैग्स, पाइप्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। उसका टेंडर 15 तारीख को खुलना था, उसको 3 दिन बढ़ा दिया गया, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पश्चिमी राजस्थान में चक्रवात आ चुका है। पश्चिमी राजस्थान का जो अभी जिस तरीके की संभावना है, उसके बाद जयपुर में भी ये संभावनाएं हो सकती हैं। मॉनसून आ गया है, लेकिन उसको जानबूझकर 3 दिन क्यों बढ़ाया गया? ये लड़ाई उसकी है। आज कोई भी बाहर दुर्घटना हो जाती है, पानी भर जाता है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जहाँ पे सैंड बैग की जरूरत होगी, आप कहाँ से लाएंगे? मैंने ये भी कमिश्नर को संज्ञान में लेके आई, कमिश्नर ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस फाइल पे कमिश्नर के साइन नहीं है, जबकि कमिश्नर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके साइन भी नहीं है। उस साइन के बावजूद उसको 3 दिन बढ़ा दिया गया है बिना साइन के। सबसे इंपॉर्टेंट काम को आप डिले क्यों कर रहे हो? मैंने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने रेड अलर्ट जोन घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री जी वीसी ले रहे हैं जनता के लिए और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी को अपने हेडक्वार्टर में रहना है।
हमारे जो कमिश्नर हैं वो उदयपुर चले गए, उस फाइल का निस्तारण बिना किए। उन्हें देखना चाहिए था 3 दिन क्यों बढ़ाए, इसको तो बल्कि और जल्दी करना चाहिए था। ऐसी चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई भी जनता की उसमें हानि हो सकती है, अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। तीसरी बात, अनुशासनहीनता की कार्रवाई राजेंद्र वर्मा के ऊपर पहले भी हो चुकी है। जो हमारे कमिश्नर थे विश्राम मीणा जी, उन्होंने उनके ऊपर की थी, ये भी जांच का विषय है। एक आईएएस अधिकारी अगर आरएएस अधिकारी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करता है, और वो नोटशीट मेरे तक आई है। नहीं, अभी भी जिस तरह से तमाम जो पार्षद और आपने भी अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया, इसके आरोप लगे हैं, तो अभी भी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? देखिए, हमने किसी ने अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया। आप वीडियो देखिए, हमारे पास भी वीडियो है। नहीं, जो अतिरिक्त आयुक्त है उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है? हाँ, उन्होंने हमारे साथ किया। हमारी लड़ाई यही थी कि जनता के हित के काम रुके हुए। आज नाला भर जाएगा तो आप लोग किससे पूछेंगे? हमसे पूछेंगे। सुनील, पार्षद उनसे से ये पूछेंगे। पूछिए, लेकिन मेयर जब मुनीश गुर्जर से ये पूछिए कि ऐसे अभद्रता के आरोप जो लगाए गए हैं और जिस तरह से अतिरिक्त आयुक्त ने बातचीत की थी, क्या इस तरह की बातचीत है उन्होंने पहले भी की है अधिकारी ने? उपयोग कर रहे हैं, मेरी कुर्सी पे जाके बैठ गए, बोल रहे हैं नगर निगम तो मैं चलाऊंगा, तुमसे जो उठाया जा सकता है उठा लो, तुम निकाल सकते हो तो तू निकाल के दिखा, तेरे में दम है क्या? ऐसे शब्दों का उपयोग किया। जो फाइलों पे गलती कर रहे हैं, हमारे पूरे हेरिटेज की व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं, फिर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम जब से अतिरिक्त आयुक्त ने कार्यभार संभाला, इससे पहले भी इस तरह की जो अव्यवस्थाएं और जो इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल किए थे जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है? देखिए, राजेंद्र वर्मा से जो पहले हमारे विश्राम जी थे, अधिकतर काम मैं विश्राम जी को कहती थी। इससे पहले वो सभी चीजों पे कर रहे थे। अचानक से उन्होंने इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई है। यही तो क्वेश्चन है कि इस तरह की प्रक्रिया क्यों अपनाई है, क्या कारण है? मेरा तो कभी उनसे टकराव नहीं हुआ। टकराव होता तो आप लोगों को पता चलता, आप लोगों को आना पड़ता। तो ये तो एक जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी लापरवाही का आरोप है कि किस तरह जो सभी पार्षदों को मेयर के साथ धरने पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन जो धरना आप दे रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अभी तक क्या समाधान निकल पाया है? सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत किया है? अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन क्या लिया गया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने हमारी बात डॉक्टर महेश जोशी जी जो हमारे मंत्री हैं, वो यहाँ पे आए थे मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने पे, हमने उन्हें भी अवगत कराया। उन्होंने राजेंद्र वर्मा की भी बात सुनी, क्योंकि वो उसी समय थे, यहीं पे थे, और उसको मुझे विश्वास है कि सरकार तक पहुंचाया होगा। मैंने हमारे जो प्रताप जी हैं मंत्री, उनको भी अवगत कराया कि ये आपका नाम ले रहे हैं रोकने के लिए फाइल, और हम मान नहीं सकते हमारे मंत्री जी ऐसा। तो मैंने उनको भी अवगत कराया, और उनको भी हम धरने पे हैं, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि अब इस तरह से मेयर जो है लगातार और पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार उनके साथ 50 जो पार्षद हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को जो अपना है और इस तरीके से अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित करने की जो मांगे हैं उनकी लगातार जारी है और धरने पर बैठे हैं।